हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी का एग्जाम बेटा 3 मई को होना डिसाइड है। किस शिफ्ट में होगा वो अभी आ जाएगा 20 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले वो आपको सिटी बता देंगे और टाइमिंग भी आपको बता जाएगी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा। आज 15 अप्रैल है, यानी आपके पास अब जो जितने दिन बचे हैं, अप्रैल में 15 दिन और 2 दिन आपका मई में, क्योंकि 3 को तो एग्जाम ही है, 17 दिन कुल आपके पास है। तो 17 दिन में हम रिवीजन को कैसे स्पीड दें अपना, और ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यदि आपको कोई समस्या है रिवीजन को लेकर या वो डाउट, तो आप मेरा नंबर 7905544237 है, उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी आपके पास टोटल डे की बात करें तो दिन टोटल आपके पास हैं 70। इसको डिवाइड करिए 3 पार्ट में, मतलब 6 डेज, फिर उसके बाद देन 6 डेज, और बचा हुआ आपका 5 डेज। ठीक, और फिर ये 5 डेज जो है वो फर्दर डिवाइड करिएगा 2 पार्ट में, 3 डेज और 2 डेज। ये एक सिंपल तरीका है जो हमने अपने तैयारी के समय जो इस्तेमाल किया, हम वही बता रहे हैं जिस तरह हम अपनी रिवीजन फोकस करते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में तैयारी करते थे। तो पहले आपने रिवीजन पूरा कर रखा है, क्योंकि लगातार आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं। जो मेन इसका मूल मंत्र है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन अब तक आपने प्रैक्टिस किए हैं उनका रीप्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास देखिए, जीआईसी आश्रम पद्धति 2 एलटी पेपर हो चुके हैं, रिटन 2 बार एसएलटी हुआ है। एलटी के पेपर दोनों आपके पास होंगे। एलटी का पेपर नहीं होगा तो आप मुझसे कह देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप मेरा नंबर है, नंबर 7905544237 मेरा है। इस पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पर जो प्रीवियस ईयर मेरे पास है अवेलेबल वो आपको दे दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीआईसी का आश्रम पद्धति का एक एग्जाम हो वो, और उसके बाद जो है आपको एलटी के जो 2 पेपर हो रखे हैं, यह सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि बेटा क्वेश्चन एक आध 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट मान ली बहुत रिपीट होता है, क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको वो क्वेश्चन टाइम कम लेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो प्लान मैं बता रहा था आपको, आपने जितना भी पढ़ रखा है ऑलमोस्ट सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपका 90% सिलेबस भी है तो उसको 100% समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन ही मेन उसका एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने लास्ट दिन तक यदि सिर्फ पढ़ाई की तो आप बीच में हौच पौच होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम बचा है। तैयारी इतनी आपने कर रखी, इतना पढ़ रखा है, एक आध 2 टॉपिक कोई आपका रह गया है, काफी पहले से नहीं पढ़ा, तो अब रिवीजन का टाइम है आपके पास। नया कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है और एक आध टॉपिक है तो उसको बीच में अपना लगा लीजिएगा, लेकिन रिवीजन तो आप स्टार्टअप कर ही दीजिए। आपको इस तरह अपना शेड्यूल फिक्स करना है, पर डे अपना जो है शाम को, जैसे आज आप है वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, तो अपना आप आज ही 6 दिन का प्लान फिक्स कर लीजिए कि पूरा सिलेबस जीएस का अलग 6 दिन उसी में, साथ में 6 डेज में आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब 17 दिन जो बचे हैं इसमें देखिए हावर की कोई समस्या नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि कोई आदमी रोज 14 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन ये तय है कि 12 से 14 घंटे के बीच वो 15-20 दिन पढ़ सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपका जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे समय काम कर रहा है। 3 तारीख को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप आराम से 12 से 14 घंटे के बीच पढ़, मतलब 12 घंटा तो रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। 4 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे का स्लॉट लिया, 15-20 मिनट वेट किया, इस तरह करके आप 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं इजी वे में। तो आपको 6 दिन में अपना पूरा सिलेबस, थ्योरी कंटेंट का तरीका ये है बेटा, क्वेश्चन लगाइए, आप चैप्टर वाइज पूरा बांट लीजिए, क्वेश्चन जो आपके पास है उसको फिर से सॉल्व करिए, और सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप कॉपी रख के सॉल्व करिए। उसका आंसर बी है तो क्यों बी है ये कंटेंट लिखिए, क्योंकि यदि कंटेंट आप लिखोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने देखा इसका बी होता है, बढ़ गया आगे, तो वहां पर जब क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे तो कंफ्यूजन बन सकता है। लेकिन आपने यदि उसका आपने बी क्यों ऑप्ट किया है, यह यदि कॉपी में लिखा है तो आपको याद चले, कॉपी में लिखिए या वही जगह है, जैसा भी करके, मतलब वो एटलीस्ट राइट डाउन होना चाहिए। तो 6 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। कोशिश करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं 6 दिन में टारगेट क्यों दिया, कोशिश करेंगे तो 7 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम। 6 दिन लेकिन फिक्स रखिएगा। आप आज क्या डिसाइड करोगे, मतलब आपको 16 तारीख को क्या पढ़ना है ये आपने बना लिया, और पूरी कोशिश करनी है कि 16 का काम 16 को ही हो जाए। तो इस तरह यदि करेंगे बेटा तो 6 दिन में या फिर 7 दिन में आपका हो जाएगा। तो इधर मान लीजिए आपका +1 लग गया, ठीक, तो यहां आपके पास बचा क्या, 5 डेज। अब यहां आपको, क्योंकि एक बार अभी लेटेस्ट आपने रिवाइज किया, तो यहां आपका दोबारा रिवीजन 5 दिन में हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन जो आप करेंगे कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बेटा वहां पर फंसेगा मैटर,
खासतौर से पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आपके पास है या शिल्पी का आपने ले रखा है पीवाईक्यूज, तो उसको सॉल्व करना है। ठीक, ये 5 डेज में हो जाएगा, यानी आपने जो है 12 दिन में 2 टाइम्स रिवीजन कर लिया। और आप बोलेंगे सर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बहुत इजी वे में, क्योंकि आप कई बार से पढ़ रहे हैं। आप अपने मन, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप कभी भी अपने ऊपर भरोसा मत खोइए, भरोसा रखिए कि हो जाएगा। सुबह आप इस मन से बैठिए कि मुझे आज जो मेरा टारगेट है वो खत्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना है, थ्योरी नहीं पढ़ना। थ्योरी आप पढ़ चुके हो, उसके क्वेश्चंस लगाइए। जो क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे उसे साइड में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिख लीजिए, इस बुक से कर रहे हैं। शाम के समय 2-2.5 घंटा उसके लिए रखिए कि मुझे इसका देखना है कि मुझे क्यों नहीं आया। बस इस अप्रोच से करेंगे, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम आपने ले चुका है। वो जो आप क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप रिवीजन कर रहा है, वह रिवीजन ही कर रहा है। फिर आपने 2 बार सिलेबस रिवाइज किया तो आपका कॉन्सेप्ट और विश्वास दोनों ही एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे होगा। फिर उसके बाद अब जो बचे 5 दिन, उसमें 3 दिन में दोबारा रिवीजन करिए। अब जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आप रिवाइज कर चुके हो, तो 3 दिन में आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो 3 दिन में रिवीजन के बाद इसके मतलब आपका हो गया कितना, 6 इधर 12, 3 15, यानी 30 अप्रैल को आपका सिलेबस 3 टाइम रिवाइज हो चुका है। तो अब आपको विश्वास ये हो जाएगा कि मैं स्क्रीनिंग यानी प्री अच्छे से क्वालिफाई कर लूंगा। ये ध्यान रखना है, अपने आप को रिजिड रखना है। ये जो शेड्यूल बताया है इसको बदलने का कोशिश मत करिएगा। ये हो सकता है आपका थोड़ा आगे बढ़ जाए, जो मैंने 4 बार रिवीजन का बनाया है ये 3 बार ही हो पाए, लेकिन फर्स्ट डे से ये मत कोशिश करिएगा, क्योंकि यदि आप 6 दिन बांध के रखेंगे बेटा तो 7 दिन में हो सकता है। लेकिन पर डे का सिलेबस बांट के रखिए, मुझे इन चैप्टर के क्वेश्चन आज लगाने हैं, इसके कल लगाने हैं, इसके परसों लगाने हैं, तो 6 दिन में किन चैप्टर्स का हमें क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाओगे आप तो थ्योरी अपने आप रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि आप थ्योरी तो लगातार पढ़ते ही चले आ रहे हो भाई। पीएचडी के एग्जाम की डेट कई बार आ चुकी है। अभी यदि आपने लेटेस्ट सिर्फ जीआईसी में आप एप्लीकेंट है तो भी आप पढ़ ही रहे हैं जब से फॉर्म फिल किया है, तो इसलिए आप विश्वास रखें, कोई चीज भूलती नहीं। दूसरा चीज मैं कहना चाह रहा था, फॉर्मूले, ये एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, इसका आपको जो है प्रैक्टिस, जिस चैप्टर को क्वेश्चन करना है फटाक से पहले फॉर्मूले जो है एक जगह लिखे होंगे आपने, नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख डालिए। आज आपके पास टाइम है, आज सारे फॉर्मूले ही इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूले आपको लगते हैं सबका डिस्क्रिप्शन साइड में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जीआईसी का पेपर आप किसी साल का उठा लीजिए, एलटी का पेपर उठा लीजिए आप, तो आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं या मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट वाले में एक आध रहता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए। और फॉर्मूले क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होता है। फॉर्मूले वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होता है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग देने के तो आपको 4 फॉर्मूले याद रहेंगे या 3 याद रहेगा तब हो पाएगा, वरना ऑप्शन वैसा बनाते हैं कि मामला फंसने लगता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। फॉर्मूले आपको यहां रिवाइज करना है, यहां रिवाइज करना है, यहां रिवाइज करना है, यहां रिवाइज करना है, यहां रिवाइज करना है। 4 बार यदि आपका फॉर्मूला लिख के रिवीजन हो गया तो कुछ बचेगा नहीं। दूसरी एक चीज जो आपको जाननी है, अभी मैं उसके एक वीडियो और दूंगा आपको 30 तारीख को, कि क्वेश्चन आपको इस हिसाब से करना है कि नेगेटिव मार्किंग बचाना है। बट यदि आपने 4 बार रिवीजन कर लिया, जो मैंने पैटर्न बता रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं प्री आपका सेलेक्ट होना ही होना है। मेंस के लिए लेके अभी आप चिंता मत करिए, क्योंकि मेंस का तरीका अलग है, वो हम बात बाद में करेंगे। क्योंकि आप स्क्रीनिंग निकालोगे तभी तो मेंस लिखोगे। अभी एलटी साइंस का हाल देखिए, बच्चों ने थोड़ा तैयारी नहीं, मैंने कहा बच्चों की तैयारी नहीं थी, बच्चों की तैयारी थी, थोड़ा उनको लगा कि मार्क हमें ज्यादा चाहिए, इस चक्कर में फंसा मैटर। एक्यूरेसी पर पूरा फोकस रखें। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं आ रहा है, उस पर अंडरलाइन करें, उसको लेके दुखी ना हो, क्योंकि वहां पे आपको 100% सही नहीं करना है। बस ये है कि जो आपको नहीं आ रहा उससे बोला करें। जब शाम को आपने 2 घंटे अपना बना रखा है देखने का, उन 2 घंटों में या 2.5 घंटों में आप उन्हें देखें कि ये किस थ्योरी से मुझे क्यों नहीं आया। इस तरह से पैटर्न से करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही पहला वीक आपका बीतेगा, यानी आप 15 तारीख है, 16 स्टार्ट करोगे आप, ये मान लीजिए 24 तारीख, 24 अप्रैल को आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक आ जाएगा कि मैंने रिवाइज कर लिया पूरा सिलेबस। फिर ये 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को आपको, 30 नहीं बल्कि ये गलत हो गया बेटा, इधर आप करोगे 6 दिन तो 21 हुआ, सॉरी 21 अप्रैल को ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका है ये हो जाएगा आपका 27 अप्रैल को, यानी 27 अप्रैल तक आपका 2 बार रिवाइज जब हो गया तो अब आप जो है बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो जाओगे।
वरना मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप रिवीजन अभी से पैक्ड फॉर्म में नहीं करोगे तो जैसे तो एग्जाम आएगा, हर दिन जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपका विश्वास डाउन होगा, आपको लगता नहीं हो पाएगा। इससे बचना है तो अभी आपके पास प्रेशर कम है क्योंकि टाइम है अभी 15-20 दिन, तो आप अपना रिवीजन पैटर्न 6, 6, 3 और 2 का बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मूले से यदि आप रिवीजन कर पाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट जैसे हम तो अपना मान लीजिए चला रहे हैं, हम तो टेस्ट का वो भी कराएंगे सारा प्रैक्टिस, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप रिवीजन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी वे में आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेंस के लिए तो मान लीजिए हम लोग है ही हैं, मेंस का गाइडेंस आपको मिलेगा, तो पहले प्री का एग्जाम अच्छे से दीजिए। कोई भी दिक्कत आपको टाइम मतलब हो रही है, समस्या आ रही है सिलेबस में या प्रीवियस क्यों में, तो आप 7905544237 मेरा नंबर है, बेझिझक आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि मैं कॉल काट दूंगा तो मैं बाद में रिप्लाई करता हूं, ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मतलब मैं कॉल रिप्लाई ही ना करूं। आप मेरी कोचिंग स्टूडेंट है या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन बच्चों का हेल्प करना मेरा स्वभाव भी है और करना भी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी भी है। तो आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।